मार्जिन ब्लॉक हो जाएगा, करेक्ट। इतना कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा आपके आपके फंड्स में से, ठीक है। सो अगर आप इंट्राडे ले रहे हो तो इंट्राडे ऑर्डर ही प्लेस करो। या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड एसएल ऑर्डर? सी, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अब डिपेंड्स ऑन करंट मार्केट प्राइस की व्हाट यू हैव टू प्लेस। सो करंट मार्केट प्राइस इज 2485, ठीक है। दिस इज करंट मार्केट प्राइस। अब करंट मार्केट प्राइस 2485 है, राइट। अब आपको स्टॉप लॉस के लिए ऑर्डर प्लेस करना है, मतलब अगर प्राइस यहां नीचे आ गई तो आपका लॉस नहीं होना चाहिए, आपको एग्जिट करना है ना। 10,000 कैपिटल है तो आप इंट्राडे से ही स्टार्ट करो डियर नॉर्मल आदित्य, राइट। आप सपोज यहां पे ये हमारा स्टॉप लॉस है, अगर स्टॉप लॉस पे प्राइस आ गई 2485 भी करंट मार्केट प्राइस है, लेकिन अभी आपको लेट सपोज 15-20 मिनट्स कहीं काम पे जाना है या आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे लाइव कोई भी रीजन से, तो आप क्या करोगे? आप कंप्लीटली बैठ के अगेन एंड अगेन ट्रैक नहीं करोगे, राइट। आप एसएल ऑर्डर डाल दोगे। ओके, सो अभी करंट मार्केट प्राइस 2485 है। स्टॉप लॉस के लिए अगर मैं लिमिट ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं कि 2449 पे ऑर्डर एग्जिट कर दो, 2449 पे सेल कर दो, एग्जिट के लिए मैं सेल करूंगा, करेक्ट। तो लिमिट ऑर्डर क्या बोलेगा कि 2449 पे क्यों बेचना है, इतना सस्ता क्यों सेल करना है, मैं महंगा सेल करके दे रहा हूं, अभी 2485 प्राइस चल रहा है, तो सामने मेरे को बायर 2485 में मिल जाएगा। तो बायर जब महंगा खरीदने के लिए रेडी है तो आप क्यों सस्ता बेच रहे हो? सिंपल, ऐसा आपको लिमिट ऑर्डर बोलेगा, ठीक है। और इमीडिएटली आपके जो भी ये ऑर्डर जैसे आपने प्लेस किया सीधा 2485 पे सेल हो जाएगा, मतलब ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। तो ये ट्रेड एग्जिट ना हो इसकी वजह से एसएल ऑर्डर बनाए, करेक्ट। तो एसएल ऑर्डर में आप क्या करते हो कि अभी ऑर्डर प्लेस ही मत करो, सिंपल जब प्राइस 2449 पे आएगी तब लिमिट ऑर्डर प्लेस करो कि 2448 पे सेल करना है, ठीक है। तो हमारा जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस प्राइस है वो ओरिजिनल स्टॉप लॉस प्राइस ट्रिगर में जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे हम कि 2450 एंड 2449, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही प्राइस 2450 पे आएगी तो इमीडिएटली लिमिट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा कि 2449 पे सेल करो। तो फिर लिमिट ऑर्डर बोलेगा कि क्यों 2450 पे जब बायर रेडी है बाय करने के लिए तो देखो सस्ता क्यों सेल करना है, तो वो 2450 पे एग्जिट कर देगा, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ है लेकिन आप ट्रेड से बाहर, करेक्ट। तो जब स्टॉप लॉस आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो वो ट्रिगर प्राइस पे ही प्राइस डालना है, राइट। एंड यहां पे आ जाएगा 2448, ओके। तो ठीक है, मतलब स्टॉप लॉस से थोड़ा और नीचे में एग्जिट होगा लेकिन आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। बट मेरा सजेशन ये है कि आपको स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर डालना चाहिए कि 2449 जैसे ही आए जो प्राइस पे है फटाफट एग्जिट करो, बस बात खत्म। अगर कुछ पैनिक की वजह से फॉल होता हो 2449 के बाद सीधा 2447 पे बायर अवेलेबल होगा तो सीधा 2447 पे भी एग्जिट कर देगा। लेकिन अगर 2448 आपने लिमिट डाल दिया तो वो बोलेगा अरे नहीं नहीं, इसको 2448 के तो नीचे सेल ही नहीं करना है, गेटिंग इट। तो लिमिट ऑर्डर सेल नहीं करेगा और 2448 का वेट करता रहेगा कि कोई बायर आ जाए जो महंगा खरीदे 2448 पे, तो मैं महंगा सेल करूं 2448 पे, राइट। और प्राइस ऐसे सीधा नीचे चलती जाए तो आपका ट्रेड एग्जिट ही नहीं हो रहा है, लॉस बढ़ते जा रहा है और आप तो ट्रैक ही नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कि मैंने तो मस्त मजे से स्टॉप लॉस ऑर्डर डाला है और आप शायद नैप लेने चले गए, आए पता चला कैपिटल गुम, राइट। तो वो सबसे बचने के लिए स्टॉप लॉस हमेशा SLM ही रखना है। व्हाट इफ बायर्स नॉट अवेलेबल एट 2449? दैट्स फाइन, प्राइस 2449 आ गई ना, प्राइस तो आ गई ना 2449। आप सपोज 2449.5 पे एक बायर बाय कर रहा है, उसके बाद सीधा
2448.9 पे एक बायर अवेलेबल है। मतलब आप फिर ऐसा नहीं सोचो कि अरे 2449 तो आया ही नहीं, फिर ये ऑर्डर प्लेस करे ही नहीं तो एसएल ऑर्डर, ऐसा नहीं है। ट्रिगर प्राइस है ये, यहां पे बायर और सेलर का वास्ता ही नहीं है, यहां पे क्रॉसओवर की बात है। जैसे ही 2449 प्राइस आएगी या उसको क्रॉस करेगी, इमीडिएटली मार्केट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा कि फटाफट से सेल करो। दिस वॉज पावरफुल। एग्जिट के टाइम पे बायर तो मिलेगा ही ना डियर, हमारे स्टॉक्स ही, हमारी वॉच लिस्ट ही वैसी है कि मिलेगा ही मिलेगा, वो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स हैं। पावरफुल। ठीक है, अब स्टॉप लॉस ऑर्डर को भी हम एंट्री में यूज कर सकते हैं। आप सपोज इस तरीके से इनसाइड कैंडल है, राइट, आपको दिख रहा है कि बस ये क्रॉस करेगा 2480 तो मुझे बाय करना है, करेक्ट। तो अब अगर आप सपोज उसके लिए लिमिट ऑर्डर प्लेस करोगे, ये हमने एक्सप्लेन किया आपको, करेक्ट। अगर लिमिट करोगे तो वो यहीं पे बाय कर देगा। अभी प्राइस, करंट मार्केट प्राइस चल रही है 2478, तो वो टू, अगर आपने अभी बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस किया कि 2480 पे बाय करो, जब 2480 पे आ जाए तो बाय कर लेना, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा, वो बोलेगा सस्ते पे मिल रहा है तो मैं सस्ते पे खरीद लूंगा भाई साहब। सो लिमिट इज नॉट कॉस्टलियर देन दिस या नॉट चीपर देन दिस। ओके, लिमिट मीन्स लिमिट लगा दी, राइट। एग्जैक्ट प्राइस वाला ऑर्डर कभी भी नहीं होता है। आप जो एग्जैक्ट बोलोगे 2480 पे बाय कर लेना, सपोज लिमिट वाला नहीं होता कॉन्सेप्ट, आप बोलते हैं अब एग्जैक्ट 2480 पे आपको 1000 क्वांटिटी चाहिए, राइट, तो एग्जैक्ट 2480 पे 1000 क्वांटिटी वाला ही सेलर मिले, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है ना, करेक्ट। तो इसीलिए एग्जैक्ट प्राइस वाला कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है कभी। गॉट इट। तो ये था अबाउट लिमिट एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर। ठीक है, तो ये तो सब में होता है। अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे एडवांस में। सो जेरोडा में देयर इज अ कवर ऑर्डर, राइट। ये कवर ऑर्डर 100 क्वांटिटी या वट आप बाय करना चाहते हो। यहां पे अगर आप देखोगे, अब ये इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि ये आपसे क्या पूछ रहा है। कवर ऑर्डर में क्या होता है, कवर ऑर्डर का टाइप हमने आपको बता दिया है। हम एंट्री प्राइस डालते हैं एंड स्टॉप लॉस। सो स्टॉप लॉस से कवर, मतलब स्टॉप लॉस ऑर्डर साथ में ही हो जाता है उसमें। सो जेरोडा में ये है कवर ऑर्डर, दिस इज अ गुड थिंग। एंड ये सिर्फ इंट्राडे के लिए है, क्योंकि स्विंग में कवर ऑर्डर कैसे हो सकता है, नेक्स्ट डे स्टॉप लॉस ऑर्डर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है ना। ये सारे ऑर्डर्स की वैलिडिटी डे की ही होती है। आप अगर देखोगे यहां पे, राइट, वैलिडिटी मैक्सिमम डे की है। यहां है इमीडिएट, मतलब अभी के अभी ऑर्डर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं चाहिए मुझे, राइट। इस पे हम बात करते हैं एडवांस वाले पे। पहले कवर ऑर्डर पे फोकस करते हैं। कवर ऑर्डर सिर्फ इंट्राडे के लिए अवेलेबल होता है, राइट, स्विंग के लिए पॉसिबल ही नहीं है। स्विंग के लिए कवर ऑर्डर जैसा कुछ चाहिए तो एक ही ऑर्डर टाइप है, डेट इज जीटीटी। नहीं, कवर एंड ब्रैकेट दोनों सेम नहीं है। कवर ऑर्डर में, कवर ऑर्डर में एंट्री एंड स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। ब्रैकेट ऑर्डर में एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट तीनों होते हैं। ओके, सो कवर ऑर्डर मतलब स्टॉप लॉस से बचो, टारगेट बाकी जब प्राइस टारगेट की तरफ आएगी तो अपने आप आपको पता चल जाएगा, फिर आप अलग से उसको लिमिट ऑर्डर से एग्जिट करो या मार्केट ऑर्डर से एग्जिट करो, इट्स अप टू यू, राइट। लेकिन इस पे भी एक बहुत अच्छी कुछ पॉइंटर्स हैं, वो आप ध्यान देना। अब आप सपोज कवर ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, क्वांटिटी एंड प्राइस आपने प्लेस किया। अब कवर ऑर्डर में भी आपके ऊपर है ना, आपको एंट्री मार्केट पे करना है या लिमिट पे करना है, ठीक है। सो कवर ऑर्डर मतलब साथ में ही स्टॉप लॉस का प्राइस बता दो, उतना ही है, राइट। लेकिन आपको मार्केट पे प्लेस करना है कि लिमिट पे, एंट्री वो आपको डिसाइड करना है। तो सपोज आप लिमिट के कर रहे हो कि 2470 पे बाय,
और कवर ऑर्डर के लिए स्टॉप लॉस आप डाल रहे हो लेफ्ट सपोज 2450 या 2449। ओके, अब ध्यान देने वाली बात यह है गाइस कि जिस भी डीमैट अकाउंट में कवर ऑर्डर में स्टॉप लॉस ट्रिगर पूछ रहा है तब तक हमारे वो काम की चीज है। अगर वो स्टॉप लॉस प्राइस पूछ रहा है तो हमारे काम की चीज नहीं है। क्या बात कर रहा सर, क्या हो गया ये वाली? सी, स्टॉप लॉस ट्रिगर मतलब SLM, SL ऑर्डर मतलब SL लिमिट, राइट? SL लिमिट से हमको खतरा है स्टॉप लॉस एग्जिट के लिए, ठीक है? SLM से हमको कोई खतरा नहीं है, SLM ही तो हमको चाहिए, स्टॉप लॉस मार्केट। सो ट्रिगर प्राइस मतलब 2449 जैसे ही आएगा इमीडिएटली मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट कर देगा, करेक्ट? सो पॉइंट इज ब्रैकेट ऑर्डर में SLM है तो काम की चीज है, अगर SL प्राइस है तो काम की चीज नहीं है। मतलब जेरोडा में इंट्राडे के लिए कवर ऑर्डर तक बहुत अच्छी चीज है, ठीक है? कवर ऑर्डर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मैक्सिमम इज कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर अवेलेबल नहीं है। ओके, दूसरा है AMO, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। सेम, सब कुछ सेम होता है, लेकिन लेट सपोज जो प्री मार्केट प्राइसेस होती है उस पे अगर आपको बाय करना है तो आपको AMO ऑर्डर डालना होता है, या पोस्ट मार्केट जो प्राइसेस चलते हैं वहां पे आपको अगर एग्जिट करना है तो AMO ऑर्डर लगता है, राइट? बट ये सब आप नहीं यूज करोगे, हम सजेस्ट नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आइसबर्ग ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है बड़े कैपिटल वालों के लिए, करेक्ट? लेकिन ऑप्शंस में ही मोस्टली ये काम आता है, राइट? लेकिन ऑप्शंस में भी हमारे पास सेंसिबल है, करेक्ट? तो उसकी वजह से फिर ये आइसबर्ग ऑर्डर की नीड नहीं होती, करेक्ट? नाउ सपोज आपके पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, राइट? आपको लेट सपोज निफ्टी में मोर देन 100 लॉट्स वगैरह बाय करने एंड ऑल, राइट? सो एक पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए देयर इज अ क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन। सपोज एक रेस्ट्रिक्शन है कि 40 लॉट से ज्यादा नहीं कर सकते, करेक्ट? तो आपको यहां पे 100 ऑर्डर्स करके 3 लैक्स करना पड़ेगा, 100 वॉट एवर ये करके 3 लैक्स मतलब वो 3 डिफरेंट ऑर्डर्स प्लेस करेगा, 34 और लास्ट वाला 32। ओके, या लेट सपोज आपके पास 120 क्वांटिटी है और आप 3 लैक्स बोल रहे हो, तो वो 40 क्वांटिटी का एक एक ऑर्डर प्लेस करेगा। सो एक तो ये जहां पे ऑर्डर्स नंबर ऑफ लॉट्स पे रेस्ट्रिक्शन होता है वहां पे काम आता है, और दूसरा आपको अपने ऑर्डर को हाइड करने के लिए काम आता है, अपने क्वांटिटी को हाइड करने के लिए। सपोज आपको 10,000 शेयर खरीदने हैं, राइट? आप नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि अरे इतने बड़े क्वांटिटी का ऑर्डर आया, बाप रे, करेक्ट? तो फिर आप यहां पे लेट सपोज 5 लैक्स में कर सकते हो, तो उनको 5 2,000 के ऑर्डर्स अलग अलग दिखेंगे, राइट? सो अपनी वो क्वांटिटी को हाइड करने के लिए भी, या हाइड नहीं होती है इसमें, बेसिकली 5 डिफरेंट ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, तो ऐसा दिखता है कि 5 अलग अलग लोग मे बी 2,000 क्वांटिटी के लिए आए हो। हाइड नहीं होता है, हाइड एक्चुअली डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी में होता है, राइट? वो अलग से जो डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी हमको बताना होता है, राइट? हियर इट इज, गॉट इट? नाउ रेगुलर ऑर्डर में लेट सपोज एडवांस्ड में डिस्क्लोज क्वांटिटी, सो सपोज आपको 10,000 क्वांटिटी बाय करना है तो आपको मिनिमम 10% डिस्क्लोज करना है। सो आपने सपोज 1,500 शेयर्स बोल दिए, राइट? कि डिस्क्लोज करो 1,500, आप बाय कर रहे हो 10,000, डिस्क्लोज 1,500 कर रहे हो, मतलब वो दिखेगा कैसे? जो डीप ऑर्डर एनालिसिस होता है, डीप ऑर्डर्स जहां पे कंप्लीट ऑर्डर्स की हिस्ट्री पता चलती है कि कौन से प्राइस पे कितने ऑर्डर्स अवेलेबल है, करेक्ट? तो वहां पे डिस्क्लोज क्वांटिटी आपको काम आता है, मतलब आपको वहां पे अगर नहीं शो करना है तो, करेक्ट? सो लेट सपोज 1,500 आपने प्लेस किया तो ऐसा दिखेगा कि 1,500 क्वांटिटी 2470 पे बाय करने के लिए कोई आया है, यस, मार्केट डेप्थ में। ओके, सो 1,500 क्वांटिटी कोई 2470 पे बाय करने आया है, लेकिन जैसे ही आपका 1,500 क्वांटिटी बाय हो जाएगा
फिर से एक और ऑर्डर दिखेगा कि 1500